जिला प्रशासन सीईओ मुर्दाबाद 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 जिला परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद 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 साडा भाईचारा जिंदाबाद 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 साडा एकता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जिला परिषद सीईओ मुर्दाबाद 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 जिला परिषद सीईओ मुर्दाबाद 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 जिला परिषद प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिला परिषद प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिला परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद 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 जिला परिषद सीईओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाउस में काम पास होते हैं, वाकायदा एक नियम है कि हाउस में बोल के और हाथ खड़े करा के काम पास किए जाते हैं। जबकि 5 मीटिंग होगी, ऐसा एक भी मीटिंग में नहीं हुआ कि यहाँ से कोई काम पास करा के और काम किए हों। ये यहाँ से मीटिंग होगी बस दैट्स ऑल, किया, सिस्टम को क्लोज और चले जाते हैं। फिर अपनी कोठी पे ये काम लिखाते हैं और ये एक तरफा मतलब जो ये सिस्टम चला रहे हैं, सीईओ साहब को ये अपनी अपनी लिस्टें दे देते हैं, ना ये हाउस में पास होता है। मेरे पास वीडियो है इस चीज़ की, जो ये काम अब पिछली मीटिंग में जो काम पास किए इन्होंने, ये इस मीटिंग में एक भी कोई काम पास नहीं हुआ और उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब ये काम पास किए हैं। सिर्फ ये अपने वर्करों के, अपने लोगों को खुश करने के लिए। और सीईओ साहब तो मैं ये कह रहा हूँ भी प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इनको ये मतलब लोकदल वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। सरकार पैसे दे रही है, सरकार तनख्वाह दे रही है, सरकार हरियाणा सरकार ने इतना बजट दिया है सिरसा जिला परिषद का जिसका कोई सीमा नहीं है पिछले 3 सालों में, लेकिन काम नहीं कर पाए। ये एक ही काम करते हैं, लाइटें, वो काम करते हैं जिसमें 50% मार्जिन हो। सरकार इसका इंक्वायरी करवाए अपने लेवल पे, फिर देखो इनका कितने बड़े घोटाले निकलते हैं। और जितने सरपंच, जितने जिला परिषद, ये लोग इतने दुखी हैं इन लोगों से। हम सीएम साहब से भी मिलेंगे टाइम लेके और हम सीएम साहब को इसके बारे में अवगत कराएंगे भी इतना बड़ा इन्होंने घोटाला कर रखा है, कृपया इसकी इंक्वायरी की जाए और सीईओ साहब के खिलाफ सख्त एक्शन लेके। और सरकार से हमें यहाँ जिला परिषद से कोई उम्मीद नहीं है और ना जिला प्रमुख से उम्मीद है, क्योंकि वो अपने मतलब क्षेत्र में और अपने लोगों को बजट देते हैं। जो ये 10 से 11 मतलब बाकी जो हैं जिला परिषद के मेंबर, इनको उन्होंने आज तक एक पैसा नहीं दिया। और हाँ, तो हम सीएम साहब को कहेंगे, सीएम साहब से अपील करेंगे भी ये जो 10 और जिला परिषद के मेंबर हैं, कृपया इनको ऐसा कोई सिस्टम बनाएं ताकि 24 के 24 लोगों को बराबर हिस्सा बांट के और उनके क्षेत्रों में विकास किया जाए। बेनीवाल साहब, आप कह रहे हैं सरपंच दुखी है, लेकिन सरपंच एसोसिएशन तो बचाव करती है ये सीईओ का, पिछली बार दिनों से मामला रहा। सरपंच एसोसिएशन नहीं थी, वो लोकदल एसोसिएशन थी। ठीक है, मैं जानता हूँ, मेरे क्षेत्र के सरपंच थे, चंद सरपंच, और आपको तो मैं उंगलियों पर नाम लेके बता देता हूँ उनके। वो लोकदल माइंडेड लोग थे जी। हाँ, उन्होंने क्यों कि जब सीईओ साहब उनको पैसे देते हैं, उनके जो मतलब आका हैं वो उनके कहने से सीईओ साहब चलते हैं और वो लोकदल से रिलेटेड सरपंच हैं। वो तो कुदरती बात है, नेचुरली बात है, वो अपने अफसर को, अपने लीडर के कहने से उसका बचाव तो करेंगे सीईओ साहब का। तो फिर एमएलए गोकुल सेती ने जिस तरह का एक्शन दिखाया वो ठीक था? बिल्कुल 100% हो सकता है कि मेरी सीईओ साहब से अकेले से ना बनती हो, मेरी अकेले की, लेकिन ये 10 जिला परिषद आप मेंबर आपके सामने रहे और कितने सरपंच जो लोग दुखी हैं। और जब एक एमएलए जनप्रतिनिधि 2 लाख वोटों का जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधित्व करता है, वो आदमी अगर परेशान है सीईओ से, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए भी सीईओ बिल्कुल भ्रष्ट तंत्र पे आए हुए हैं। और हमने बार बार हमारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि साहब हमें भी काम दिया जाए ताकि हम भी अपने क्षेत्र में जाके लोगों को मुंह दिखाने के काबिल हों। हमसे भी बहुत उपेक्षा है लोगों को, लेकिन सीईओ साहब ने कभी नहीं सुनी। हमने कई बार मीटिंग में कहा है, लेकिन एक ही बात कहते हैं, या तो हमें ये पता नहीं भी सीईओ साहब की क्या नीयत है। मुझे ये लगता है सीईओ साहब यहाँ सिरसा में लोकदल को मजबूत करने में जुटे हैं। जितने जिला परिषद के मतलब सदस्य हैं, उनको चेयरमैन के पास भेजने का क्या मतलब है? सीईओ चेयरमैन के पास क्यों भेजे लोगों को? कहीं ना कहीं ये जो है, मेरे को ये लगता है कि सरकार की कम और लोकदल की ज़्यादा मतलब ये सीईओ साहब सुन रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है।
प्रशासनिक अधिकारी के लिए। सीएम से मिलके सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल 1000% करेंगे, बाकी तो सीएम साहब की मर्जी है। सो आज का जो मुख्य एजेंडा है, जो मुख्य मुद्दा है कि जिस तरह से आप सभी साथियों को पता है कि जिला परिषद का चुनाव हुए, हमारा पंचायती चुनाव हुए 3 साल के लगभग समय हो चुका है। तब से लेके आज तक जितने भी हम जिला परिषद मेंबर जो इनेलो के अलावा जो चेयरमैन के साथ नहीं है, जो विरोधी धਿਰ के हैं, सभी पार्टियों के जितने भी जिला परिषद मेंबर हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। यहाँ पे हमने जब भी हाउस की मीटिंग हुई, पहली बात तो ये है कि 3 साल में सिर्फ 5 हाउस की मीटिंग बुलाई गई। जो सबसे बड़ी बात देखा जाए तो क्या विकास होगा जिला परिषद के अंदर, इतने करोड़ों रुपए का बजट है और सिर्फ 5 हाउस की मीटिंग बुलाई गई। उन मीटिंग में हमने जब अपना एजेंडा, अपने गाँवों के कामों की लिस्ट इनको दी तो आज तक हमारे किसी भी एक भी जिला परिषद मेंबर की लिस्ट के ऊपर कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं किया गया। हमारी लिस्टों को वैसे ही उठा के रद्दी में फेंक दिया गया है जितनी बार भी हमने दी। हम सीओ साहब के पास जाते हैं तो सीओ साहब तो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं। वो उनको चाहिए कि वो साझे आदमी हैं, वो उस हिसाब से काम करें, हाउस की मीटिंग दोबारा बुलाएं या हमारी समस्या का समाधान करें। लेकिन उन्होंने हर बार हमारे साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। हम जब उनके पास गए उन्होंने एक ही बात बोली, आप चेयरमैन से बात करो, आप कोठी चले जाओ। अरे भाई, आप सीओ हो, आप इस जिला परिषद के हेड हो, आपको किस लिए सरकार ने बिठाया है? आप किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हो? आपका कोई हक बनता है, आप चेयरमैन को बोलो कि हाउस की मीटिंग दोबारा रखी जाए। ये जो प्रस्ताव दिए गए हैं जिला परिषद मेंबरों के द्वारा, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ काम किए जाएँ। हमने वो जितने भी हम 12 आदमी हैं दूसरे जो विरोध में बैठे हैं, हमने कोई अपने घर के लिए तो वो काम लिखे नहीं थे। हमने वही चौपालें, सड़कें और लाइटों के लिए जो भी दिया, हमने भी साझे काम दिए हैं सारे। तो उनमें से किसी का कोई काम तो होना चाहिए। लेकिन सीओ साहब का जो व्यवहार रहा, जितना वो गैर जिम्मेदाराना रहा, चेयरमैन साहब तो राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी के लिए करेंगे वो तो, लेकिन जो सीओ साहब हैं वो भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं, जितनी बार भी बोलते हैं। हमने 1 साल देखा, 2 साल देखे, अब 3 साल हो गए। इसलिए हम तंग आकर आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के लिए 1 दिन का संकेतित धरना कर रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से सरकार से भी मांग करते हैं, सीएम साहब हमारे सिर से आ रहे हैं कि आप इस सीओ को चाहे तो यहाँ से ट्रांसफ़र करो, चाहे इन्हें सस्पेंड करो, इनके ऊपर बनती कार्रवाई करो, क्योंकि इन्होंने सभी ने मिलकर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा किया है। अगर इसकी परतें खुलेंगी, इसकी जांच हो कि आज तक कितना जिला परिषद में बजट आया है और कितना लगा है, तो बहुत बड़ा घपला हुआ है इसमें। हम चाहेंगे, सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इसकी जाँच होनी चाहिए, जो मुजरिम है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जितने जिला परिषद मेंबर हैं सबको उनके हिस्से का जो ग्रांट बनती है, उनका बजट बनता है, वो उन्हें देना चाहिए। क्योंकि हम भी 10 लोग जो आए हैं, इतने गांवों को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 जिला परिषद मेंबरों को लाखों वोट मिले हैं, लाखों लोगों ने उन्हें चुना है अपने गांवों के लिए, अपने विकास के कार्यों के लिए। तो उन लोगों को भी अपेक्षा है कि ये लोग आएँ और हमारे काम करें। लेकिन यहाँ से फंड के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता, हर बार हंस के दिखा देते हैं वो आगे से सीओ साहब, चेयरमैन साहब हमारी बात नहीं सुनते। तो सरकार को से हम अपील करेंगे, सरकार इनके ऊपर एक्शन ले और आगे आने वाले समय में जितना भी बजट आए उसके हिसाब से, जिस तरह से यहाँ 24 वार्ड हैं, 24 जिला परिषद मेंबर हैं, उन सभी को बांट के जो जितना भी बजट है वो दिया जाए, ताकि हर एक क्षेत्र का एक समान, एक तरीके से विकास हो सके। सीएम साहब या सिरसा पहुंचेंगे, क्या उनसे मुलाकात करने का प्रयास करेंगे? नहीं, हम उनसे समय मांगेंगे, जब भी वो समय देंगे, चंडीगढ़ दें, यहाँ दें। हम सारे जिला परिषद, हमने एक साझा मोर्चा बनाया जिला परिषद सिरसा के नाम से अपना, हमारा साझा मोर्चा बिल्कुल पूरे का पूरा वैसे ही जाएगा और उनसे मुलाकात करेगा। जिस तरह से आपने बताया कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा और सीओ साहब आपको रिस्पांस नहीं दे रहे, पिछले दिनों गोकुल सेतिया ने भी मामला उठाया था भ्रष्टाचार का, हालांकि उनके क्षेत्र में भी काम नहीं हो पा रहा था, तो इस तरह का मामला उठा था। क्या कुछ मानते हैं सीओ को लेकर? देखो जी, ये तो बात क्लियर है कि अगर उनके भी काम नहीं कर रहे, देखो हो सकता है कि मेरी कोई उनसे पर्सनली होगी हो, लेकिन एमएलए भी अगर कह रहे हैं, आप जिस तरह से कह रहे हो, ये 10 जिला पार्षद खड़े हैं आपके सामने, ये भी कह रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी है सीओ साहब में। एक आधा आदमी कोई आरोप लगाए, ब्लेम लगाए, तो आप मान सकते हैं कि उस आदमी में कोई कमी हो सकती है या उसकी कोई पर्सनल उसके साथ हो सकती है। अगर सारे लोग ही परेशान हैं तो सरकार को इस सीओ के बारे में सोचना चाहिए, क्यों ये काम क्यों नहीं कर रहा लोगों के। जब सरकार बजट दे रही है तो वो लोगों के लिए बजट क्यों नहीं लग रहा गाँवों में जाके। सबसे पहले तो ये जो जब से 2022 से जिला परिषद का पूरा सिस्टम हुआ है, चुनाव हुआ है, तब से लेकर जो इन्होंने पहली मीटिंग में जो प्रस्ताव डाले थे, जो लगभग काम कंप्लीट हो गए थे विधानसभा इलेक्शन से पहले, उनके उद्घाटन अब अर्जुन जी चौटाला कर रहे हैं और बोल रहे हैं विधायक जी ने ये काम करवाए हैं। तो पंचायत का पैसा कहाँ गया? जो हमारी जो छोटी पंचायत है, इसका पैसा कहाँ गया? सरकार इतना पैसा दे रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो सिर्फ एक मान लो एक पार्टी को चमकाने की कोशिश हो रही है, इसमें लोगों के काम नहीं हो रहे। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।